आगाज अहम खबर से वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर मुसाके मईशत की दावत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं तो कोई रुकावट नहीं आएगी। चेयरमैन पीटीआई 300 अरब ले आते तो IMF की मिन्नतें ना करना पड़ती। वज़ीर पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कई मील पीछे छोड़ के और मौसम नकवी स्पीड से आपने काम किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी तनकीदी तोपों का रुख PTI चेयरमैन की तरफ मोड़ लिया। शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क के 4.5 साल जाया किए गए। 50 अरब अगर बरतानिया से आता और पाकिस्तान के खजाने में जाता तो वो पैसा यहाँ पर लग रहा होता। इलेक्शन में मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जो फैसला आप करेंगे हम उसके आगे सरे तस्लीम खम करेंगे। वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया के अकाउंट्स में मौजूद थे। बरतानवी एजेंसी ने इश्तिहार लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के आवाम का है, मगर PTI हुकूमत लंदन में जाकर इस तरह केस में पार्टी बनी जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। IMF के प्रोग्राम के बगैर वो हमारी एक मजबूरी बन गया था। हमारा डॉलर के साथ रुपए का ताल्लुक क्या होता, रुपया कहाँ जा रहा होता, डॉलर कहाँ जा रहा होता, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा होता, और तमाम दुनिया के जो मल्टीलैटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने अपने दरवाजे हम पे बंद कर देने थे। वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमने दिन रात मिन्नतें की, फिर उसके बाद IMF के साथ मुआहिदा हुआ। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली का 1 यूनिट 7 रुपए पैसे तक महंगा कर दिया गया। बिजली के यूनिट में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया गया है। हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। वफाकी काबीना ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। नेपरा दरख्वास्त पर फैसला देगा, जिसके बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा स्लैब वाइज बढ़ाने की तजवीज़ भिजवाई गई हैं, जिसमें 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपये, 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपये और 300 यूनिट वालों के लिए 5 रुपये फी यूनिट तजवीज़ किया गया है। 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6 रुपये 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट वालों के लिए 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। बेचारा इंसान गरीब क्या करेगा, ये रिज़्क़ कमाएगा, स्कूल की फ़ीस देगा, 18-20 हज़ार के माहाना आमदनी में ये बिल किस तरह पे करेगा? आम बंदे के लिए, एक एवरेज पर्सन के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। माले मुफ्त दिले बेरहम गरीब आवाम के शाख खर्च अफसर। पंजाब हुकूमत ने 200 अफसरान के लिए 2 अरब से ज्यादा की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को 1600 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को डबल कैबिन डाले दिए जाएंगे। एक तरफ महंगाई और मुआशी सूरत हाल का रोना, दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के लिए सैकड़ों महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पंजाब के सरकारी अफसरान के लिए 2 अरब 33 करोड़ की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। शहरियों ने ब्यूरोक्रेसी के लिए खरीदी जा रही महंगी गाड़ियों पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। गरीब आवाम को जो 2 टाइम का खाना मिलता था, अभी वो 1 टाइम की चाय के साथ खाना। राय के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने से मुतालिक खत भी लिख दिया है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अब कुछ बात करें मौसम की, तो लाहौर में तेज बारिश ने शहर डुबो दिया। सड़कों पर पानी जमा रहा। बारिश के पानी में डूबकर 2 नौजवान जाम बहक हो गए। मुस्लिम टाउन अंडरपास से वाली सड़क भी बैठ गई। लाहौर में तेज बारिश ने शहर डुबो दिया। सड़कों पर पानी जमा रहा। मानसून के दूसरे धुआंधार स्पेल ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया। बारिश ने शहर को एक माह में दूसरी बार डुबो दिया। लाहौर में बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे शुरू हुआ। देखते ही देखते बेशतर शाहराहें बारिश के पानी में डूब गईं, जिससे शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बायस दरिया रावी का पानी मुल्तान रोड के मुतद्दिद देहात में दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ अराजी में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बारिश के दौरान आज भी शहर में सड़कें बैठने का सिलसिला जारी रहा।
मुस्लिम टाउन अंडरपास से वहदत रोड की तरफ जाने वाली सड़क बैठ गई, जिससे गहरा गड्ढा पड़ गया। शहरियों ने बारिश के पानी का निकास न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मेरे रिक्शे के टायर देख लें आप, फुल गिले हुए हैं, अंदर इतना पानी खड़ा है, इनको कोई फिक्र नहीं है, पाइप पानी सारा पीछे जमा हुआ है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उकाड़ा, पत्तोकी, कसूर, सराय मुगल, नारंग मंडी, मानावाला, कोट राधा किशन, शरकपुर शरीफ, शेखुपुरा, वारबल्टन, ननकाना साहब और पाकपतन में भी बादल खूब बरसे, जिससे निशेबी इलाके पानी में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पंजाब पुलिस के डीआईजी शारिक जमाल पुरस्कार तौर पर घर में इंतकाल कर गए। डीआईजी को डिफेंस के निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्सा ने तबई मौत करार देकर कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं नौमान शेख से। डीआईजी शारिक जमाल की पुरस्कार मौत, वर्सा ने तबई मौत करार देकर कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस ने लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। शारिक जमाल को डिफेंस में वाक़या अपार्टमेंट से कुरतुलैन नामी खातून और अदील नामी शख्स लेकर निजी अस्पताल आए, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शारिक जमाल को अस्पताल लेकर जाने वाली खातून कुरतुलैन सरकारी अफसर है, जिसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। खातून ने बताया कि शारिक जमाल की तबीयत रात 10 बजे खराब हुई, हालत गैर हुई तो 12 बजे अस्पताल लेकर पहुंच गए। शारिक जमाल के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। मुतवफ़ी का पोस्टमार्टम करवा के जिस्मानी अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस ने शारिक जमाल के मुलाजिम समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है। शारिक जमाल की नमाज जनाजा इचरा में अदा की गई, जिसमें डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी समेत दीगर अफसरों ने शिरकत की। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पीटीआई दौर में सहाफ़ियों पर जुल्म हुआ, प्रोग्राम्स बंद कराए गए, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया गया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। ये जाते जाते नहीं बन गया, ये पीएमडीए की तरह एक दिन बाहर नहीं आया। ये 11 महीने इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी की इनलाइन रेजोल्यूशन के साथ ये कानून जो है, ये बिल की शक्ल इख्तियार की, जो नेशनल असेंबली में पास हुआ है। सहाफ़ियों के पेट में गोलियां भी लगीं, सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां भी टूटी, पसलियां भी टूटी, अगवा भी हुए, चलते प्रोग्राम बंद भी हुए और उसके बाद जेलों में भी गए। वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पे चपेड़े मारता था, धमकियां देता था। इस वक्त ये चैनल्स को बंद करते थे, उनके इश्तिहारात काटते थे, तो ये फिर कहते थे कि इसको नौकरी से निकालो। ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, ये रिपोर्टर की बहुत ज़बान चलती है, ये हमने भुगता है। हमें जेल में डाल दिया कि ये सियासी मुखालिफ बहुत बोलता है, सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो। हमने तो कभी पैमरा में कंप्लेन नहीं की। तकलीफ इस बात की है उन लोगों को जो इस पे शोर कर रहे हैं, वो लोग कि ये कैसे बन गया, ये कैसे तमाम मीडिया ने इस तरह का बिल जिसमें सहाफ़ियों के राइट्स आज महफूज हैं, जिसमें मिनिमम वेज आज महफूज है, जिसमें गवर्नमेंट का बिजनेस सहाफ़ियों की तनख्वाह दिए बगैर नहीं लिया जा सकता, ये कैसे कानून बन गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का पैमरा तरमीमी बिल 2023 में तरमीम के हवाले से रद्द अमल सामने आ गया। पीबीए का कहना है पैमरा एक्ट में ज़्यादातर तरमीम तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरे से की गई। तरमीम पर यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी था कि मुलाजमीन को उनके जायज़ वाजिबात वक्त पर और मुल्की कवानीन के मुताबिक अदा किए जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बका और जाली खबरों के अंसर से निमटने के लिए कुछ तरमीम इंतहाई ज़रूरी थी। पीबीए ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात की कोशिशों को भी सराहा। दानिश स्कूल के तलबा ने वज़ीर आज़म को अपनी रोदात सुना दी। दानिश स्कूल के कामयाब तलबा आज मुल्क के अहम अहदों पर खिदमत कर रहे हैं। दानिश स्कूल की तकरीब में यतीम बच्चों की कामयाबी के दास्तान सुनकर हाजरीन आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल में बच्चों के इनामात देने की तकरीब में शिरकत की और तलबा से मुलाकात की। एक तालिबा ने बताया, 10 साल की उम्र में वालिदैन को खो दिया था, हम 3 बहनें थीं, हमारा और कोई नहीं था। आज मैं इस जगह पर सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से हूँ। एक और तालिब इल्म इनामुल्लाह ने बताया, आज मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मेरा वालिद मजदूर था और पढ़ाई के दौरान उनकी वफात हो गई थी। तानिया ने कहा, मेरे वालिदैन नहीं थे, आज जिस जगह पर हूँ वज़ीर आज़म साहब आपकी वजह से हूँ। मेरा नाम इनामुल्लाह है,
मेरा ताल्लुक़ दानिश बॉय स्कूल चिश्तियाँ से था और आजकल मैं चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कर रहा हूँ। ये सब कुछ सर के विजन की बुनियाद पे हुआ था। अगर ये दानिश स्कूल चिश्तियाँ या दानिश स्कूल का कोई भी सिस्टम ना होता और अगर मेरे फादर की डेथ हो जाती तो इट माइट पॉसिबल कि मैं आज इस मकाम पे ना होता। 10 साल की उम्र में मैंने अपने वालिद साहब का साथ खो दिया था। उस टाइम पे मेरी एक वालिदा ही थी जो मुझे टेक केयर करती थी। लाइक टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लाइक आपने हमें वो मौका दिया, आपने हमारे अंदर वो डिफरेंसेस ख़त्म किए दैट रिच एंड पुअर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, एवरीबडी कैन कम्पीट। हर कोई मुकाबला कर सकता है, आइदर दैट बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, दैट बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, नो मैटर वेयर फ्रॉम यू बिलोंग। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।